ओम शांति। हमारा तो आध्यात्मिक परिवार है। भौतिकवादों के लिए जो भौतिकवादी सोच रखते हैं, मेटलिस्टिक जिनका थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए दुनिया एक बाजार है, दुनिया एक भोग की वस्तु है। हमारे लिए न दुनिया भोग की वस्तु है, न दुनिया हमारे लिए एक बाजार है, हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। और इस संकल्प के साथ सब स्वस्थ बने, तन से, मन से, आत्मा से, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से। स्वस्थता खाली देह पर आश्रित नहीं है। सब स्वस्थ बने, कोई रोगी ना हो, न तन से, न मन से, न विचारों से, न भावनाओं से, न आहार से, न वाणी, व्यवहार, स्वभाव से। सब स्वस्थ बने और सब समृद्ध बने। किसी भी प्रकार की पॉवर्टी, किसी भी प्रकार की लिटरेसी, किसी भी प्रकार की जो हम समाज में दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्कर्म देखते हैं, ये क्या है? दरिद्रता है। दीज आर द डेफिशिएंसीज, दीज आर द पॉवर्टीज। एक आर्थिक दरिद्रता है जो व्यक्ति को बड़ा दुख देती है। दूसरी वैचारिक दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, भाव की दरिद्रता, आचरण की दरिद्रता, स्वभाव की दरिद्रता। ये सब दूर हो, सब स्वस्थ हो, सब समृद्ध हो, सबका जीवन शांतिमय हो, और ये भारत और ये संपूर्ण विश्व आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, ये संकल्प है ब्रह्मा कुमारीज का भी, ये संकल्प है स्वामी रामदेव का और पतंजलि योगपीठ का। हम सब समान धर्मा हैं, एक ही ध्येय है हमारा। सबके जीवन में सब प्रकार की दिव्यता है। अब मैं थोड़ा सा शरीर को भी कहता हूं बलवान बनो। वेद में कहा अस्मा भवतु नस्तनो हो, हमारे शरीर वज्र की भांति बलवान होने चाहिए। हमको पहलवान नहीं बनना। आई एम नॉट ए रेसलर बट आई एम ए रेसलर ऑल्सो। मुझे पहलवान नहीं बनना, लेकिन बलवान मीन्स पूर्ण स्वस्थता चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तम। इसलिए मैं कहता हूं शरीर से भी बलवान बनो, स्वस्थ रहो। माना कि बलवान शरीर तो असुर का भी होता है, भैंसे का भी होता है, सांड का भी होता है, लेकिन हमें भैंसा और सांड नहीं बनना है। लेकिन बलवान शरीर के साथ हृदय की पवित्रता, ज्ञान की पवित्रता, भाव की पवित्रता, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव की पवित्रता, यही स्वभाव की दिव्यता, पवित्रता, यही आध्यात्मिकता और यही भारत का मूल धर्म संस्कृति है। Purity in knowledge, purity in emotions, purity in action, purity in life. This is a real spirituality. And this is the basic nature or culture of India. And this is basic heritage of India. आध्यात्मिकता यही हमारा मूल स्वभाव है, यही हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल संस्कृति है। और इसमें ही भारत की और विश्व की सच्ची प्रगति है और इसके बिना दुर्गति है। ये जो दुर्गति हो रही है, दुर्मति हो रही है, दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका मूल कारण है आध्यात्मिकता का क्षरण हो रहा है। हम शरीर से स्वस्थ बने, इसके लिए भोर में उठ करके योगाभ्यास करें, आसन भी करें, प्राणायाम भी करें, सूर्य नमस्कार भी करें, साथ में ध्यान करें। और ध्यान में तो सर्वोच्च ध्यान हमारे शास्त्रों में ओंकार का ध्यान किया है। वही ओंकार सगुण साकार है इस विश्वमय रूप में। दिस ऑल यूनिवर्स, these all visible things are the live expression of Almighty, and behind these visible things the invisible, वो भी ब्रह्म ही है। उसी को सगुण साकार निर्गुण निराकार कहा है। ओम इति वृहत्य
ओमिति उद्धारित्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिना। जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं वो अपना सब काम ओम ऐसे कह के शुरू करते हैं। ये भगवत गीता की और हमारे शास्त्रों की परंपरा है। तो आप सब भी अपने हर कार्यों को ओम शांति कह के शुरू करते हैं। पतंजलि योग पीठ में हम और हमारे लाखों करोड़ों जो इस योग यात्रा के सहधर्मी सहमार्गी, हम भी सब ओम से ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परमो वैभवशाली आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व बनाने के लिए योग का व्रत ले। ओम शांति।